दोस्तों पैसानॉमिक्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम धन का जो ऑप्शन ट्रेडिंग एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन का पूरा वॉक थ्रू करेंगे कि क्या-क्या फीचर्स, क्या-क्या चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती है और अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हैं, तो क्या कुछ फ़ायदे आपको मिल सकते हैं, क्या कुछ टूल्स ऐसे मिल सकते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद सिद्ध होंगे अगर आप प्रॉफ़िट कमाना चाहते हैं तो। शुरू करते हैं एक तरफ से। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये बार है जिसके ऊपर आपको 5 अलग-अलग बटनें दिखाई दे रही होगी। एक होम का है, एक वॉच लिस्ट है, एक पोज़ीशन का है, एक ऑर्डर्स है और एक स्ट्रैटेजीज़ है। तो हर एक बटन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मेनली आपको स्ट्रैटेजीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये होम का बटन दिखा दूँ क्या है। तो इसमें आपको सबसे ऊपर आपका नाम और फ़ोटो दिखाई देगा। इस तरफ में नोटिफ़िकेशन का बटन और एक सर्च बार दिखाई देगा। सर्च बार आप सभी को पता है किस लिए होता है कि भाई आप अपने इंडेक्स या स्टॉक्स को यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। उसके नीचे आपको इंडेक्स दिखाई देगा, निफ्टी 50 लगा हुआ है जिसका प्राइस और एलटीपी दिखाई दे रहा है और आपको दिखाई दे रहा है कि भाई कितना लॉस या गेन आज के दिन हुआ है। आप चाहें तो इस एरो पर क्लिक कर सकते हैं और आपको यहाँ पर काफ़ी सारे इंडेक्सेस दिखाई देंगे जिनके बारे में डिटेल्स आपको यहीं पर मिल जाएगी। जो बेसिक डिटेल है नॉर्मली एक आई में एक नज़र में दिखना चाहिए। आप चाहे तो सर्च बटन से निफ्टी 50 या फिर जो भी इंडेक्स आप सर्च करें उस पे जाकर के अंदर और डिटेल्स ले सकते हैं। हालाँकि नीचे की तरफ निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक के और आपको 2 बटन दिख जाएँगे जिसके ऊपर आपको प्राइस दिखाई दे रहा है और साथ में एक डिटेल दिखाई दे रही है कि भाई अगर निफ्टी 50 में 50 स्टॉक है तो उसमें से कितने रेड में है, कितने ग्रीन में, कितने प्रॉफिट कर रहे हैं, कितने लॉस कर रहे हैं, वो आपको दिखाई देता है। इसी तरह निफ्टी बैंक के भी सारे स्टॉक्स में की जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाती है। फिर आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन इस पेज का जो कि है ऑप्शन ट्रेडिंग का बटन। अब देखिए इस सेक्शन में आपको इंडेक्सेस ऊपर की तरफ ही दिखाई दे रहे हैं। बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, सेंसेक्स, निफ्टी 50 ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। इनमें आपको तरह-तरह की चीज़ें दिखाई दे रही होगी जैसे कि ओआई मूवर्स, प्राइस मूवर्स, ओपन इज़ इक्वल टू हाई, ओपन इज़ इक्वल टू लो, ये सारी चीज़ें आपको एक चार्ट के माध्यम से दिखेगी। कैसे? जैसे मैं ओआई मूवर्स पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पर लिस्ट आ जाती है। तो ओआई गेनर्स कौन-कौन से रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट गेन किन्होंने किया है, जिसमें ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं, वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। ओआई लूज़र्स आप यहाँ से देख सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, ओआई लूज़र्स आपको सारे दिख जाएँगे। अब जो ओपन इज़ इक्वल टू हाई, ओपन इज़ इक्वल टू लो था, वो भी आप यहाँ पर ही इसको स्लाइड करेंगे, आपको मिल जाएगा ओपन इज़ इक्वल टू हाई, जो कि हाईएस्ट प्राइस पर ओपन हुए थे आज, वो सारे दिख जाएँगे। ओपन इज़ इक्वल टू लो आपको यहाँ पर दिख जाएँगे। इसके अलावा प्राइस गेनर्स कौन से कॉल्स रहे हैं, पुट रहे हैं, वो आपको यहाँ पर ऑप्शंस रहे हैं कौन से, वो आपको यहाँ पर दिख जाएँगे। प्राइस लूज़र्स कौन से रहे हैं, आपको यहाँ पर दिखेंगे। तो ये सारा डिटेल्स आपको यहाँ पर ही मिल जाता है। अब ये 4 चीज़ें इसमें कवर हो जाती है, लेकिन अगर आपको बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखनी है, मान के चलिए निफ्टी 50 फिर निफ्टी या सेंसेक्स की ऑप्शन चेन देखनी है, तो आपको इस पर बटन मिलता है, आप यहाँ से भी डायरेक्टली क्लिक करके जा सकते हैं। अभी ऑप्शन चेन आपको मिल जाएगी। ऑप्शन चेन किस तरीके से है, तो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है स्ट्राइक प्राइस, यहाँ पर आपको एक्सपायरी दिखाई दे रही है, आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से जब के लिए भी आप ट्रेड करना चाहते हैं। और यहाँ पर होता है ऑप्शन चेन। इस तरफ के सारे ऑप्शन कॉल के होते हैं और इस तरफ के सारे ऑप्शन पुट के होते हैं। बीच में आपको जो डार्क में दिखाई दे रहा है ये है स्ट्राइक प्राइस, देखिए सिमिलर है। अब ये स्ट्राइक प्राइस के ऊपर आप देख रहे हैं तो सारे स्ट्राइक प्राइस धीरे-धीरे घटते चले जा रहे हैं और नीचे की तरफ सारे स्ट्राइक प्राइस धीरे-धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं। अब जब ये प्राइस घट रहे हैं तो आप देखेंगे कि कॉल्स के जो एलटीपी है, कॉल का जो एलटीपी है वो बढ़ते चला जा रहा है। ये कहलाता है इन द मनी और इस तरफ का एरिया कहलाता है आउट ऑफ द मनी। पर पुट्स के लिए ये उल्टा होता है। ये वाला जो होता है वो होता है इन द मनी और ये होता है आउट ऑफ द मनी। ठीक है। अब अगर आपको कॉल का थोड़ा डेटा देखना है ज़्यादा, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ओआई और एलटीपी ही दिखाई दे रहा है, तो आप क्या करेंगे, जो एरो है उसको टच करेंगे तो अब आपके सामने पुट का डेटा नहीं है बट ऑप्शन के कॉल का सारा डेटा है, जैसे कि एलटीपी ओआई के अलावा वॉल्यूम और आईवी भी आ जाता है। इसमें भी आपको नीचे और बटनें मिलती हैं, जैसे कि ओपन इज इक्वल टू हाई, मैं क्लिक करूँ इस पर तो ओपन इज इक्वल टू हाई यहाँ पर हाईलाइट हो जाएंगे जो भी हैं। ओपन इज इक्वल टू लो पे क्लिक करूँ तो वो यहाँ पर हाईलाइट हो जाएंगे। हाई वाई क्लिक करूँ तो ये यहाँ पर आपके सामने आ जाएंगे, है ना? इसी तरह हाई वॉल्यूम जो है वो आपके सामने आ जाएँगे, हाई आईवी जो है वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएँगे, तो इस तरीके से आपको डेटा मिल जाएगा। इसी तरह पुट के लिए भी है, पुट का डेटा ज़्यादा देखना था इस पे क्लिक कीजिए और आपके सामने वॉल्यूम और आईवी भी सामने आ जाता है। तो इस तरीके से आप ऑप्शन चेन को देख सकते हैं। फिर आती है बात फ्लैश ट्रेड्स की, तो अगर आप इमीडिएटली ट्रेड करना चाहते हैं, फास्ट ट्रेड करना चाहते हैं, आप फ्लैश का मतलब ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए ऑर्डर लगे होते हैं, आपको बस सिलेक्ट करना है, आप बेयरिश हैं, बुलिश हैं और उसके अलावा एटीएम का एक ऑर्डर यहाँ पर लगा हुआ होता है। आप इसको चेंज करना चाहें तो एडजस्ट पर जा सकते हैं। जो एटीएम के 1-2 ऊपर 1-2 नीचे वाले जो प्राइजेस हैं उसके ऊपर आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं डायरेक्टली, आपको बहुत ज़्यादा जो है परेशानी नहीं होती। निफ्टी या बैंक निफ्टी यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए और बस एटीएम पर आप ट्रेड डायरेक्टली कर सकते हैं। तो ये हो गया फ्लैश ट्रेड्स। और फिर आता है स्कैल्पर ऑन चार्ट। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो स्कैल्पर आपकी मदद करेगा। आप इस पर जाएंगे, यहाँ पर जाने के बाद देखिए आपको सिलेक्ट करना है कि भाई किस में आपको ट्रेड करना है। ऊपर की तरफ यहाँ पर ड्रॉप डाउन मिलेगा जहाँ से आप अपना पसंद का जो है इंडेक्स वो सिलेक्ट कीजिए, उसका प्राइस यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा। अब इस पे जो है जैसे इसका प्राइस अभी 48,654 के आसपास चल रहा है, तो नीचे की तरफ 2 ऑर्डर लगे हुए हैं, 48,600 का कॉल लगा हुआ है और 48,600 का पुट लगा हुआ है। आपको बस डिसाइड करना है आप पुट लेना चाहते हो, कॉल लेना चाहते हो, ये देख करके। अगर आप कॉल लेना चाहते हो तो ये बटन आपके लिए है और अगर आप पुट लेना चाहते हो ये बटन आपके लिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि मॉडिफाई किया जाना चाहिए थोड़ा-सा ऑर्डर, तो आप यहाँ पर ये बटन दबा सकते हैं और इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। यहाँ पर एटीएम,
मोस्ट ट्रेडेड हाई हाई वाई ये वाले फीचर्स भी आपको मिल जाते हैं, तो वो आप देख सकते हैं। तो स्कैल्पर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईज़ी हो जाता है क्योंकि वहाँ पर डायरेक्टली बटन्स आपके सामने हैं और यहीं से आप डायरेक्टली खरीदी-बिक्री कर सकते हैं और जैसे ही आप कुछ भी खरीदते हैं या बेचते हैं तो आपका ऑर्डर जो है इसी लाइन पर यहीं पर आपको दिखाई देता है। मैंने इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाया, वहाँ पर आप देख सकते हैं और वहीं से आप एग्ज़िट भी कर सकते हैं, बहुत ईज़िली हो जाता है। उसके बाद बात आती है कमोडिटी ट्रेडिंग की, तो अगर आप कमोडिटी में ट्रेड करते हैं, देखिए तो एनर्जी है यहाँ पर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस है, इनकी ऑप्शन चेन आपको नीचे की तरफ से दिख जाएगी, इस पर आपको क्लिक करना है और ये ऑप्शन चेन जो है ओपन हो जाती है। यहाँ से आप एनालाइज कर सकते हैं। अगर आप गोल्ड, सिल्वर या इंडेक्सेस में करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर पाएंगे। और नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ से करेंसी मार्केट दिखाई देगा जिसमें आपको यूएसडी, आईएनआर, यूरो, आईएनआर सारी चीजें यहाँ पर नजर आएगी। इनमें भी इनका भी डेटा आप जो है आराम से देख सकते हैं। इन पर बस क्लिक कीजिए तो इनके जो डिटेल्स है आपके सामने आ जाएंगे। अब इसके नीचे आता है फ्यूचर ट्रेडिंग, तो इसमें भी देखिए इंडेक्स फ्यूचर हो गया, स्टॉक फ्यूचर हो गया, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इस पर क्लिक किया मैंने तो इसकी डिटेल्स मेरे सामने आ गई। इन पर क्लिक करके मैं इनके भी मार्केट डेप्थ देख सकता हूँ और चार्ट देख सकता हूँ, सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएगी। अब ये तो है दोस्तों होम का सेक्शन। अब हम आते हैं वॉच लिस्ट पर। तो अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप सभी को पता है कि अलग अलग प्रकार की वॉच लिस्ट होती है सभी की। जैसे मेरी फर्स्ट वॉच लिस्ट है यहाँ पर, जिसमें मैंने काफी सारे स्टॉक्स ऐड कर रखे हैं। अगर मैं एफएनओ में ट्रेड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, एफएनओ के मैंने यहाँ पर इंडेक्सेस ऐड कर रखे हैं। कॉल पुट जो है वो आपको अगर ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक नई वॉच लिस्ट बनाई थी, यहाँ पर मैंने एक कॉल ऐड करके रखा है। आप चाहे नई वॉच लिस्ट बनाना तो यहाँ पर सेटिंग का बटन है, इस पर जाइए और देखिए ऐड न्यू वॉच लिस्ट का बटन दबाइए। यहाँ पर एक नई वॉच लिस्ट आप ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से एक नई वॉच लिस्ट आ जाएगी, इस पर क्लिक कीजिए और व्यू एंड एडिट करिए और यहाँ पर आप नया कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर पाएंगे। यहाँ पर आप सेलेक्ट कीजिए और आप डाल सकते हैं जैसे निफ्टी। तो ये देखिए इसका कॉल या पुट यहाँ पर है, मैं यहाँ पर पुट ऐड करूंगा और ये जो है जुड़ जाएगा मेरी वॉच लिस्ट के अंदर और यहाँ पर मुझे दिखाई देगा। इसमें आपको टॉप 100 भी दिखाई देंगे, न्यूज़ भी दिखाई देगी, लाइव भी दिखाई देंगे, स्कैन भी देख सकते हैं, स्क्रीनर भी देख सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है। इंडाइसेस हो गए, माई एफएन हो गए, सारी चीज़ें नजर आ जाएगी। फिर आती है पोजीशन की बात। आपने जो भी ले रखा है, जिसकी भी पोजीशन ले रखी है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। आपकी होल्डिंग क्या क्या है वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। आपके पास फंड कितना है वो नजर आएगा। आप देखिए फंड यहाँ से आप टॉप अप भी कर सकते हैं। वैसे फंड्स का ऑप्शन आपको हर जगह पर दिखाई देगा, जहां पर आप खरीदने जा रहे हैं तब भी आपको दिखाई देगा। और अगर आप कभी फंड ऐड करना चाहते हैं तो अपनी फोटो पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आपको यहाँ पर टॉप अप फंड का बटन भी मिल जाएगा। तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर टॉप अप का फंड यहाँ पर आप डाल दीजिए कितना पैसा आपको ऐड करना है, बस टॉप अप फंड पे क्लिक कीजिए। आपके सामने आता है भाई यूपीआई आईडी से कर दीजिए या फिर किसी अदर एप्लीकेशन से कर दीजिए या फिर वन टैप ट्रांसफर वाया आईसीआईसीआई बैंक भी आप कर सकते हैं। काफी ज्यादा फास्ट वे में ट्रांसफर कर देता है। फिर आती है बात मार्जिन की, वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। प्लेज करने के लिए मैंने बहुत अच्छा एक वीडियो बनाया था। आपकी होल्डिंग को प्लेज करके आप जो है यहाँ से कुछ मार्जिन ले सकते हैं और फिर उस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इंटरडे ट्रेडिंग के लिए, वो जरूर देख लीजिएगा। फिर आती है बात यहाँ पर ऑर्डर्स की। ऑर्डर्स पे जैसे ही जाते हैं तो आपने जितने भी ऑर्डर सुबह से लगाए हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर ये फ्लैश ट्रेड का बटन आता है जिसमें फ्लैश मैंने आपको बता चुका हूँ। बास्केट अगर आप बनाकर रखना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। फॉरएवर में देख सकते हैं, ड्राफ्ट में देख सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर जो कि है ट्रेडर्स डायरी। अगर इस पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि आपने महीने भर में जो भी ट्रेड किए हैं, कब कब किए हैं और लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, आपको यहाँ पर दिख जाता है। नीचे की तरफ जाएंगे तो आपके सारे ट्रेड्स आपको यहाँ पर नजर आते हैं। इसके अलावा पास्ट ट्रेड्स भी आप यहाँ पर एक बटन मिल जाता है जिस पर आप पास्ट ट्रेड्स देख सकते हैं, जितना भी ट्रेड्स आपने किए हुए हैं। तो ये सारी चीजें मिल जाएगी। अब बात आती है इसके बाद मेन चीज की जो कि है स्ट्रैटेजीज। अब इस पर आप जाएंगे तो आप सभी को पता है कि जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं हम बहुत सारी अलग अलग ऑप्शन ले रहे होते हैं, पर आप एक स्ट्रेटेजी बिल्ड करके भी जा सकते हैं जो कि आपको ज्यादा फायदेमंद लगेगी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आपके सामने बिल्डर आता है। स्ट्रेटेजी में, बिल्डर में आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कि भाई आप एक कॉल खरीदेंगे, उसको आप यहाँ पर सेट कीजिए कि भाई मैं इसमें खरीदूंगा। आप चाहे तो उसको एडिट कर सकते हैं जैसे कि ये। तो यहाँ से मैं इसका जो है वैल्यू चेंज करता हूँ, स्ट्राइक प्राइस चेंज करता हूँ, एक्सपायरी चेंज करता हूँ, कॉल लेना है या पुट लेना है यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर मुझे मार्केट प्राइस पे लेना है या फिर मैं अपने प्राइस डालना है तो उस पे ले सकता हूँ। क्वांटिटी 1 लॉट चाहिए 2 लॉट चाहिए वो मैं डिसाइड कर सकता हूँ। फिर मैं लगाता हूँ एक और ऑर्डर जो कि साथ में एग्जीक्यूट होगा सेल का। अब ये क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपना स्ट्रेटेजी बनानी है कि भाई बहुत ज्यादा लॉस ना हो। तो यहाँ पर पायरी, इसका भी मैं जो है इसका भी जो है प्राइस डिसाइड करूंगा, स्ट्राइक प्राइस डिसाइड करूंगा और यहाँ पर उसका प्राइस देखूंगा। चाहूँ एक और ऑर्डर भी यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ, बस टैप टू ऐड करना है और यहाँ पर आप एक लैग ऐड कर दीजिए। ये हो गया। इसको डिलीट करना है, इस पर टैप करना और डिलीट लैग कर देना। तो आप जितने चाहे लैग उतने यहाँ पर जोड़ सकते हैं। उसके बाद प्रोसीड टू ऑर्डर एग्जीक्यूशन पे आप जा सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, जब आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो आपके सामने एक पे ऑफ सिमुलेशन आता है कि भाई आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, ब्रेक इवन कितने पर आएगा और रिस्क रिवॉर्ड रेशो कितना है। उसके नीचे आपको
मार्जिन भी दिखाई देता है, उसके नीचे आपको एक और बटन मिलता है कि भाई पैसे ऐड कर लो। फिर इसी स्ट्रेटेजी का आप पे ऑफ चार्ट भी देख सकते हैं कि ये स्ट्रेटेजी किस तरीके से वर्क करेगी। तो देखिए ग्राफ आपको दिखाई देता है, चार्ट्स भी हैं जहाँ पर आपको लाइन और मल्टी वाई चार्ट दिखाई दे देते हैं, और नीचे की तरफ आपको चार्ट्स में ग्रीक्स भी दिखाई देते हैं, वो किस तरीके से काम करें। पर हो सकता है कि आपको स्ट्रेटेजी बनाने में तकलीफ हो रही हो, तो आप प्री बिल्ड स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। धन में ये भी फीचर, आप प्री बिल्ड पे जाइए और आप बस यहाँ से चूज कीजिए कि आपको क्या लगता है, मार्केट बुलिश है, बियरिश है, नॉन डायरेक्शन है या डायरेक्शन है। मान के चलिए मुझे लग रहा है नॉन डायरेक्शन रहने वाला है, तो मैं यहाँ पर शॉर्ट स्ट्रैडल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी सिलेक्ट करने के बाद ये मुझे एक स्ट्रेटेजी देता है भाई कि ये है स्ट्रेटेजी, इसमें आपको प्रॉफिट 5000 तक हो सकता है। या फिर मैं सिलेक्ट करता हूँ शॉर्ट स्ट्रैंगल, जिसमें देखिए टोटल 10 स्ट्रेटेजीज हैं। यहाँ पर इस पर भी क्लिक करूंगा तो ये मुझे बता रहा है कि भाई एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इतना हो सकता है, यहाँ पर इतना हो सकता है, यहाँ पर इतना हो सकता है, अलग अलग जगह पर सभी इन्होंने प्रॉफिट दिया। मुझे जो भी स्ट्रेटेजी सही लगती है मैं उस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं चाहूँ तो इसको बास्केट में सेव करके रखता हूँ बाद के लिए, या फिर एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, या फिर मैं एक बार बिल्डर पे देखना चाहता हूँ, यहाँ से सीन बिल्डर करूंगा और ये स्ट्रेटेजी मेरे सामने आएगी। फिर मैं इसका पे ऑफ चार्ट देखूंगा कि किस तरीके से बढ़ रहा है, तो बोले ये है, अगर इतना फ्लक्चुएट करता है मार्केट तो मेरा लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर ये डायरेक्ट, जैसे मैंने कहा, नॉन डायरेक्शनल है, तो अगर यहीं पर इस तरीके से घूमता रहता है तो मुझे प्रॉफिट हो सकता है, ये मुझे दिखाया जा रहा है। तो ये है, तो इस तरीके से आप स्ट्रेटेजी भी देख सकते हैं। फिर आउटलुक हो गया, चेन हो गया ऑप्शन की, वो आप यहाँ पे देख पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे। तो इतनी सारी चीजें दोस्तों इस एप्लीकेशन के अंदर आपको मिलती हैं, जो कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में हेल्प करती है। अब आप बताइए आपको ये एप्लीकेशन कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। थैंक यू।